जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान को जैसे ही सत्ता से निकाला उसके बाद फौज कैसे एक्टिव हो चुकी है। क्योंकि आज पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा डिस्कशन करने लगी है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ही कहने से कुछ होता है। क्योंकि कल ही DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें DGISPR ने भी एक राजनीतिक बयान दे दिया और सीधा सीधा कह दिया कि हम राजनीति में नहीं पड़ने वाले हैं। और जबकि उन्होंने हर चीज का जिक्र किया, पाकिस्तान की राजनीति का, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का, पाकिस्तान के गिरते हुए स्टॉक मार्केट का, पाकिस्तान के चढ़ते हुए डॉलर के रेट का। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे DGISPR पे जबरदस्त विश्लेषण किया इन्होंने और पाकिस्तान की सेना के बारे में क्वेश्चन मार्क उठा दिए है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये वो जगह जहाँ पे निस्बतन अशराफिया जाती है, वहां पे मार कुटाई शुरू हो गई है। अमीर आई कम बैक टू यू। अमीर आई कम बैक टू यू प्लीज। मैं चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब को भी डिस्कशन में शामिल करूं। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि आप समझते हैं हम कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं? देखें, ओवरऑल सिचुएशन लगी है वो तो यही है कि जिस तरीके से हुकूमत अपना काम कर रही है और फिर जिस तरह से ये मेरिट होटल की बात हुई है और इमरान खान साहब जो वो किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत है और उनका बयानिया इसको बाहर के ममालिक में और पाकिस्तान में काफ़ी तो गहराई हुई है, नैरेटिव को काफ़ी इंटेलिजेंट बिल्ड भी किया है। लेकिन इसको देखें, पाकिस्तान आर्मी आज जो DGISPR ने ब्रीफिंग दो तीन बड़ी क्लियर की है। एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी इज जस्ट आउट ऑफ अक्टूबर से लेके उसके बाद आज तक फौज ने किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उन्होंने बिल्कुल जो बात दो तीन की है वो की कि एक नंबर 1 कि फौज किसी हालत में कॉन्स्पिरेसी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। DGISI ने अपनी उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन भी की है। यस, उन्होंने ये तशवीश का इजहार जरूर किया और उस पर डिमार्च की बात की गई, बिल्कुल वो जो एक रूटीन होती है। लेकिन फौज, यकीन करें, मैंने खुद से डिस्कस की है, मुसल्लह फौज किसी हालत में नेशनल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल बाउंड्री की हिफाजत या नहीं करी। ये उनका वर्ड मीनिंग थी। आई थिंक एवरीबॉडी कैन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम हियर। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो एक थी बात के स्टेप के जी वो मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे कहा, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हुकूमत ने कहा था और आई थिंक उसका डेडलॉक था, कोई हरज नहीं है कि अगर डेडलॉक हुआ तो मैंने इवन टीवी पे कहा था कि जिस जगह हालात जा रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को जरूर कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व करना चाहिए एमिकल तरीके से, नॉट पुटिंग द वेट ऑन एनी वन साइड। और यही बात उन्होंने की है कि 3 पॉइंट थे और लास्ट में जनरल इलेक्शन। लेकिन ऑपोजिशन उस वक्त इतनी आगे निकल चुकी थी कि दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड दैट्स इन्फॉर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक इसको बातें की गई हैं, लेकिन उसके बाद ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये जो वाकई जो 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका वो आई डोंट नो हाउ इट हैज कम अप। और खतरनाक सिचुएशन है। मुल्क की मुसल्लह फौज की ताकत वाकई अवाम है, because you fight as a nation, you can't fight individually. Agreed ब्रिगेडियर साहब, agreed, completely agreed। लेकिन I'll come back to you। अमीर एक बात बताइए, जिस मुल्क की तारीख में 30 साल से जायद डिक्टेटरशिप चली हो, वहां पर अगर पाक फौज का तर्जुमान ये कहे कि आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आर्मी चीफ अब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो क्या तासुर मिलता है कौम को और अवाम को? देखिए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में तो मैं बोल पे ही आज से कुछ दिन पहले बता चुका था कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं ले रहे और वो 29 नवंबर को अपना जो अपना उहदा है वो आने वाली शख्सियत के हवाले करके और वो चले जाएंगे। जहां तक फौज का सियासत में ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता 30 साल फौज रही है सियासत में, खुलकर सामने आती रही है, पस मंजर में भी रही है, माजी करीब तक वो सियासत में रही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि अब जो चंद दिनों से जो हम कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं इमरान खान साहब की जानिब से, उस कन्फ्रंटेशन में शायद फौज ने अपना किरदार अदा किया हो बीच बचाव कराने के लिए, हालात को ठीक करने के लिए। आप देखें ना, जिस वक्त डिप्टी स्पीकर ने 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद वोटिंग नहीं करवाई तो क्या होता मुल्क में? हम असेंबली में बैठे इंतजार कर रहे हैं सुबह 10:30 बजे से लेकर रात तक, पूरा मुल्क अटका हुआ है। डॉलर 190 से ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर दी,
दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, कारोबारी तबका परेशान है, आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शन रुकी पड़ी है, फैटफ के साथ आपके मामला, IMF के साथ आपकी डील कैंसिल हो रही है और आपके मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुरहान है और हुकूमत का डिप्टी स्पीकर रेजिस्ट कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने से रोक रहा है। तो वहां पे क्या होगा? फिर किसी थर्ड फोर्स को तो आना है ना। ये तो नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट और असेंबली आपस में टकरा जाए। क्या खुदा ना खास्ता वही जो 97-99 में जो नवाज शरीफ साहब ने चढ़ाई कर दी थी, आप फिर सुप्रीम कोर्ट पे PTI चढ़ाई करेगी, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस आके वो डिप्टी स्पीकर की सीट पर बैठ के वो रूलिंग के ऊपर इंप्लीमेंट करवाते। एक तसादुम हो रहा था ना, उस तसादुम में मुमकिन है कहीं फौज ने आके उसको फौरी तौर पे यानी इस तरह से मैनेज करवाया हो कि मुल्क किसी तबाही का शिकार ना हो। राइट अमीर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत। समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर एंकर पर्सन है। समी साहब, हाउ डू यू सी द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय DG ISPR? देखें, बड़ी दिलचस्प थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि DG ISPR का ये कहना है कि फौज को आप सियासत में ड्रैग ना करें, फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें सारी गुफ्तगू सियासत पर थी। मसलन इसमें डॉलर का रेट, स्टॉक मार्केट, स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, सारा वो यानी जो फोन करके वो कहते हैं कि सियासत में आप ड्रैग ना करें, तो एवरीथिंग वाज पॉलिटिक्स। और उसमें फिर बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग भी था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मसलन वो जो सिक्योरिटी भी था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मसलन वो जो समी साहब, आपकी बातें सुन के मेरी भी हंसी थोड़ी सी निकल रही है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार हंसे मत। नहीं हंसे मत, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैं जो बात हो रही है वो तो करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें आया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, यानी जो अपोजिशन का बयानिया था कि कोई साजिश नहीं है, आज DG ISPR उस पर मोहरे तस्दीक सब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इसमें कोई सियासत नहीं। लेकिन फिर साथ ही कह रहे हैं कि वो जो एलामिया था जिसमें डिमार्च दिया गया, इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत का जिक्र किया गया, तो वो चीजें उन्होंने कहा कि वो मौजूद हैं। तो चीजें क्लियर करने की बजाय ये सारी की सारी जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें फिर अब आप देखें, मैं फिर वही कहूंगा कि सियासत से फौज का लेना देना नहीं है, लेकिन वो चले गए वहां पर वज़ीर आज़म साहब से गुफ्तगू भी की एस्टेब्लिशमेंट ऑप्शंस पर, फिर अपोजिशन से भी गुफ्तगू की। तो फिर ये कौन से आइन में है ये किरदार जिसमें आप निगोशिएशंस करवा रहे हैं, जिसमें आप एक पैगाम दूसरे के पास ले जा रहे हैं? तो उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या वो किस चीज की क्लैरिफिकेशन करना चाह रहे थे। राइट समी साहब, लेकिन जो बात है वो बड़ी यानी बड़ी ऐसी बात है कि मैं नहीं बहरहाल समझ सका कि व्हाट ही वांटेड टू से। राइट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो हर्जा सराई चल रही है, डू यू थिंक कि पाक फौज का इमेज इस वक्त डैमेज हो रहा है उससे, जिसका इशारा DG ISPR ने भी किया? क्योंकि एक ऐसे भी ऑफिसर थे जिनके ऊपर हमला भी हुआ है और फिर DG ISPR ने बताया कार्रवाई भी उस शख्स के खिलाफ हो रही है जिसने हमला किया था। तो डू यू थिंक कि जो इमेज इस वक्त लो पर चला गया था पाक फौज का, वो वापस अपनी जगह पर आ गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखें, डैमेज खास तौर पे एक मुहिम चलाई जा रही थी जो बाहर से भी थी और जाहिर है कि फॉरेन कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन सब का नैरेटिव एक ही है कि किसी तरीके से भी फौज अवाम में जो एतमाद है उसको कम कर दें, फौज को खुदा न खासा कमज़ोर करें और फिर इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान की तरह वहाँ पर अपने अज़ाइम को पूरे कर लें और वहाँ पर जाके अपनी मर्जी की चीज़ें लिए। तो आई थिंक ये इसकी बात उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं, क्योंकि फौज की जो ताकत है वो अवामी है। और ख़ास तौर पर जब ये जिक्र किया गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उन्होंने बड़ी क्लियर बताई है कि अगर ये जो तशवीश का इज़हार डेफिनेटली किए गए, क्योंकि जिस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो भी उन्होंने बता दिया, डिमार्च भी बता दिया कि जो एक डिक्टम लैंग्वेज है वो जाता है, एक बहुत उनके मेडिकल काउंसलर को बुला के भी बात बता दिया गया और सजा उनको मसूल भी करवा दिया गया। ये बातें यहाँ तक ठीक है, लेकिन बाकी बातें जो कुछ सीक्रेट हैं, जो मेरे साथ उन्होंने कहा है कि अगर इसको डिक्लासिफाई कर दें और उसके मिनट्स भी हैं वो भी बेशक दिखा दिए जाए, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो भी नई हुकूमत का है उसमें, लेकिन उसमें मैं आई फील कर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते तो मैं कहूँगा जरूर जाना चाहिए।
लेकिन अगर सिर्फ गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और वहाँ हमारी मसला हो जाती है, मे भी इसको वो कहीं पार्शलिटी में काउंट ना करें। आई एम श्योर कि ये डेलीविजन जो होगी तो इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं ये फौज की मर्जी है, लेकिन ऐसी बातों में फौज को वाकई टैग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो बात की गई, देखें प्राइम मिनिस्टर जब चीफ आर्मी स्टाफ को DGI को बुलाते हैं तो दे आर बाउंड टू गो, और अगर वहां जाके वो रिक्वेस्ट करते हैं कि डेडलॉक हो गया है और लॉगर हॉर्न फंस गए हैं, सींग फंसे हुए हैं, आप इसमें जाके बात करिए, तो उस बात पे फिर मेरे में चीफ आर्मी स्टाफ और उनके जो भी नुमाइंदे उन्होंने बात की होगी अपोजिशन से, और उसके बाद जो जवाब आया वो भी प्राइम मिनिस्टर को बता दिया गया। इसमें फौज एस्टेब्लिशमेंट डिडंट जंप इन। जब प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, काइंडली सी इफ इट कुड बी रिजॉल्व, तो यहाँ गलती जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस की है। अगर हमारी गवर्नेंस इतनी अच्छी हो, हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग हो और उनको तमाम को फौज की अवाम की हमायत हासिल हो, तो कभी भी फौज को नहीं आने देंगे, इवन अवाम ही नहीं आने देगी। आप पॉलिटिशियन क्यों बुलाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर इस मामले में क्यों फौज को कहा या ऑपोजिशन क्यों फौज की तरफ देखती, ये चीजें आप खत्म हो जाएंगी। अक्टूबर से लेकर ट्रस्ट में बिल्कुल कतई ताल्लुक है। नाउ इट इज डिसाइडेड फॉर गुड कि जो मर्जी करें आप, एज लॉन्ग एज अब फौज आइन और कानून के मुताबिक जो भी हुकूमत होगी उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन अपनी बाउंड्स के अंदर।